वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज मैं करने जा रहा हूँ जर्नी, जो कि नया UER2 ओपन हुआ है। तो रिसेंटली इसका उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 अगस्त को। तो ये स्टार्ट होगा आपका शिव मूर्ति से, जो कि है रंगपुरी में। तो हर हर महादेव का नारा लगा के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं मीटर वगैरह रीसेट कर लेता हूँ। लगभग 76 किलोमीटर का है और आपका यहाँ से स्टार्ट होगा रंगपुरी शिव मूर्ति से। तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं ओडोमीटर रीसेट कर लेता हूँ। ट्रिप ए को 0 कर लेता हूँ। ट्रिप ए मैंने रीसेट कर लिया है और ट्रिप एंड होने के बाद मैं आपको एवरेज भी बताऊंगा कि कितना एवरेज दिया मेरी कार ने। पेट्रोल कार है, अभी 12.2 का था ओडो पे, तो ओडो रीसेट कर लिया है ट्रिप ए। और एंड में आपको एवरेज भी बताऊंगा। तो ये वाला जो स्ट्रेच है लगभग 7 किलोमीटर का है, जो रहने वाला है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। और आगे फिर ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से यशोभूमि है 7 किलोमीटर और द्वारका है 6 किलोमीटर। तो लिखा भी है वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे। कैसी रहती है जर्नी और टाइम देखेंगे कितना लगेगा। अभी हो रहे हैं 2:53। तो ये वाला प्रोजेक्ट 14,000 रुपीज़ का है, जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है। और अर्बन एक्सटेंशन रोड इसका फुल फॉर्म है। तो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को नाम दिया है NH344M। तो इसमें बेसिकली आपको 6 लेन देखने के लिए मिलेंगी और ग्रेड सेपरेटेड एक्सप्रेसवे रहने वाला है। तो उसके अलावा ये वाला बनाया है इन्होंने। और अभी आएगा एक शानदार व्यू, जहाँ से पूरा एयरपोर्ट दिखेगा आपको। ये देखिए, यहाँ से पूरा एयरपोर्ट का नज़ारा आपका दिखता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और सामने जहाज़ टेक ऑफ भी करेगा, अभी वो आ रहा है। देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो आ रहा है, ये टेक ऑफ करेगा अभी। बाकी व्यू यहाँ पे एक नंबर है। NH48 हम पीछे छोड़ा है, पहले उसको NH8 भी बोलते थे। और यहाँ से एंट्री है बेसिकली। तो ये देखिए, यहाँ से अब मैं एंटर कर जाऊँगा टनल। तो ये टनल आपको निकालेगी लगभग सेक्टर 21 यहाँ से। तो 6 किलोमीटर के आसपास की ये टनल रहने वाली है। सो हियर वी गो, UER2 का फर्स्ट अंडरपास टनल। और देखेंगे आगे भी कोई आएगा तो। और भाई ग्राफिक्स देखिए, आर्ट वर्क किया हुआ है पिलर्स के ऊपर और साइड में भी। और लाइटिंग भी अच्छी खासी कर रखी है। फोटोग्राफी अलाउ नहीं है अंदर, तो मतलब आप गाड़ी रोक के पिक्स वगैरह क्लिक नहीं कर सकते। और मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं देखिए इंडिया के। तो काफ़ी शानदार टनल बनाई हुई है। पार्किंग भी नहीं कर सकते भाई, पार्किंग भी नहीं है अंदर। वाओ, मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखिए कितने शानदार लग रहे हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है टनल। और अभी मैं चला हूँ 2.5 किलोमीटर। तो ऑडो से एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्ट कितने किलोमीटर की रहने वाली है टनल। तो अभी भी चले जा रही है। SOS का फीचर भी है, सेव योर सोल इमरजेंसी टाइम के लिए। द्वारका यशोभूमि, द्वारका 3 किलोमीटर, रोहतक यहाँ से 70 किलोमीटर और 60 की स्पीड है टनल के अंदर। तो यहाँ पे लाइव आपका स्पीड भी दिखा रहा है, कितने स्पीड से आप चल रहे हो। तो भाई टनल तो शानदार बनाई है, बस इसमें हम थोड़ा सिविक सेंस का भी ध्यान रखें और गंदगी ना फैलाएं। और 1 2 3 4 लाइन का टनल है। तो 4 दिस साइड और 4 अनदर साइड, तो टोटल 8 लेन का टनल है। तो इस टनल का फ़ायदा उन डेली कम्यूटर को सबसे ज़्यादा होगा जो गुड़गांव से द्वारका जाते थे। तो वो जाते थे समालका मोड़ होते हुए, तो वहाँ पे एक रेड लाइट पड़ती है जिस पे हमेशा जाम रहता था। तो उस जाम से अब छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आप टनल यूज़ कर सकते हैं और द्वारका पहुँच सकते हैं सेक्टर 21 तक। और टनल के अंदर आपको सारे मॉडर्न फीचर देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि आपको इसके अंदर एग्जॉस्ट फैन दिखाई दे रहे हैं। तो ये टनल का टेम्परेचर मेंटेन रखने में इसको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो जगह जगह आपको हर थोड़ी दूर दूर बाद इसमें एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, ऊपर की तरफ दिख रहे होंगे आपको। तो जो टनल का टेम्परेचर मेंटेन करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और इमरजेंसी के लिए आपको यू टर्न भी दिया हुआ है। तो फाइनली टनल यहाँ पे आई थिंक ख़त्म होने वाली है। और अभी हम लगभग चले हैं 5 किलोमीटर, जब से हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं।
तो इस टनल का टोटल डिस्टेंस था 3.6 किलोमीटर अगर आप अलीपुर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप अलीपुर से एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं तब आपको 2 टनल मिलती है, तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं रेलवे ब्रिज क्रॉस। तो देख लीजिए इतना बड़ा रेलवे ब्रिज है, और फ्यूचर में यहाँ पे जैसे ये ब्रिज क्रॉस करोगे आप, राइट साइड में सेक्टर 21 रह जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ा जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में स्टेशन बन रहा है, हब है बेसिकली, तो वैसा ही हब यहाँ पे बन रहा है। लेफ़्ट साइड में मेरा बिजवासन रह गया, बामनौली रह गया और भरतल, ये गांव आ गए। और यहाँ पर मैं ये गलत चढ़ जाता हूँ, मैं चढ़ जाता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे, बट आपको यहाँ पे नहीं चढ़ना। तो अभी मैं वापस भी आऊँगा। तो ये टर्न मैंने गलत ले लिया था, और लगभग मैंने यहाँ पे 1.5 या 1 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, तो बाद में मैं यहाँ से रिटर्न हो गया था। तो भाई हमसे हो गई मिस्टेक, और गाड़ी चली है 7.2 किलोमीटर। तो अभी देखते हैं, आगे से यू टर्न लेके आते हैं। तो भाई मैंने गलत टर्न ले लिया था, मैं ऊपर चला गया था गुड़गांव सोना जयपुर वाले पे, बट आपको जाना है इस वाले पे जिस पे नजफगढ़ और चंडीगढ़ लिखा है। तो जैसे आप रेलवे ब्रिज क्रॉस करोगे तो आपको गाड़ी रखनी है, और उसके बाद आपको ये जो बीच वाला है इसमें 3 है, ये चला जाता है आपका गुड़गांव सोना जयपुर, ये बेसिकली द्वारका एक्सप्रेसवे है। और ये वाला चला जाता है जिसके लिए आपको UER2 का रूट फॉलो करना है अलीपुर के लिए। और लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे लाइन्स हैं, बट उसमें नहीं जाना, आपको मिडल वाली में जाना है। तो लगभग मैं घूम के आया हूँ, 1 किलोमीटर के आसपास मैं घूम के आया हूँ। तो अगेन आई एम बैक टू करेक्ट रूट। तो चलते हैं अब और दिखाते हैं आपको। तो सामने जो बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, ये है यशोभूमि की, और ये जो अंडरपास है, इससे आप सेक्टर 21 की तरफ चले जाएंगे। भाई यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है भाई, ये देखिए। तो यहाँ पर भी देखिए आपको बोर्ड नजर आएगा चंडीगढ़ नजफगढ़ वाला, तो आपको इसी वाली साइड जाना है। तो ये आप चढ़ गए UER2 पे, नीचे आप चले जाएंगे यशोभूमि की तरफ, रोहतक नजफगढ़ राइट साइड। तो NHAI का बोर्ड भी लगा है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इसका काम कंप्लीट किया है। पहले इसका टेंडर DDA को मिला था, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप यहाँ से भी यशोभूमि द्वार गेट्स 80 की तरफ जा सकते हैं, कार पार्किंग। देन आप नजफगढ़ बामनौली वाला रूट फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर 3 लाइन का है ये, और एलिवेटेड है। और अभी मैं चल रहा हूँ दिल्ली में ही। द्वारका मेरे राइट साइड में पूरा ये द्वारका है, और फाइनली जाके आपको पानीपत का बोर्ड भी मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आपको राइट रहना है, नजफगढ़ पानीपत चंडीगढ़ रोहतक। तो ये देखिए, ये पूरा आपका द्वारका है, ये सामने जो पूरा आपका दिख रहा है, ये दिल्ली वाला द्वारका है। तो भाई रोड अच्छा बना हुआ है, अभी नया ही है, रिसेंटली इसका उद्घाटन हुआ है। गाड़ी चल चुकी है 11 किलोमीटर, 1 किलोमीटर घटा दीजिए, तो 10 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो भाई देख लीजिए, क्लियर स्काई तो नहीं है, क्लाउडी है, बट हाईवे देखिए भाई क्या लग रहा है। और हम क्रूज़ कर रहे हैं लगभग 80 की स्पीड पे, और 17 किलोमीटर चल चुके हैं, तो यानी 16 किलोमीटर चल चुके हैं। तो अब इस रूट का ये फ़ायदा होगा कि जिसको भी एयरपोर्ट आना है तो सिंघू बॉर्डर के बाद वो अलीपुर से इस UER2 को यूज़ कर सकता है और एयरपोर्ट की तरफ आ सकता है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, ये मान लीजिए एयरपोर्ट से अलीपुर की तरफ, यानी दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ मैं अभी। तो आप सेम रूट यूज़ करके अलीपुर से एयरपोर्ट आ सकते हैं। तो 40 मिनट में बोल रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 40 मिनट में आप अलीपुर से पहुँच जाओगे एयरपोर्ट। ये डेफिनेटली आपका टाइम कम करेगा,
क्योंकि जब आप अलीपुर के बाद फिर आप आते थे बाईपास, जहाँ पे आपके कूड़े के ढेर हैं बहुत सारे, आपने देखे भी होंगे। जब आप दिल्ली में एंटर करते होंगे तो लेफ्ट साइड में आप कूड़े के ढेर दिखते होंगे, तो वहाँ से आपको फिर आज़ादपुर पीतमपुरा साइड होते हुए फिर आपको ब्रिटानिया, पंजाबी बाग, देन आपका रजौरी, देन आपको धौलाकुआ या फिर कैंट वाली साइड से आना पड़ता था एयरपोर्ट। बट अब ऐसा नहीं होगा, और आप इस रोड का यूज़ करके आप एयरपोर्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए होर्डिंग भी लगे हुए हैं UER2 ओपनिंग के। 11,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी जी और CM रेखा गुप्ता। तो पानीपत, चंडीगढ़, बहादुरगढ़। तो लेफ्ट साइड में मेरे अब यहाँ पे छूट गया है नजफगढ़, नवाबों का शहर। मिस्टर हमारे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जी नजफगढ़ से ही थे। और यहाँ पर सामने इंडियन फ्लैग हमारा, और यहाँ पे ये पूरा एलिवेटेड बना हुआ है। यहाँ पे नीचे एक नाला था, तो वहाँ पे बहुत गंदा जाम लगता था। तो अभी फ़िलहाल हम क्रॉस कर चुके हैं शायद उसको, तो पता ही नहीं लग रहा, बिल्कुल चेंज हो गया है सब कुछ। नहीं सॉरी, नजफगढ़ अभी लेफ्ट साइड में, तो अब आएगा वो कट जहाँ पे बहुत गंदा जाम लगता था। ये देखिए सब डाइवर्जन ले घूम घूम के जा रहे हैं अब सर्विस लाइन से। तो जो एयरपोर्ट आने वाले बंदे हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, सबसे ज़्यादा। जो एयरपोर्ट जिनका रेगुलर आना जाना लगा रहता है एयरपोर्ट का, ये देखिए ये गलत कर रहे हैं सब लोग, रॉन्ग साइड आ रहे हैं, घुसा रहे हैं। कोई स्पीड में आ रहा होगा पीछे से तो दिक्कत हो बनेगी। 80 की स्पीड है वैसे इस पर, और 21 किलोमीटर हम चल चुके हैं लगभग 19 मिनट में। तो 1 किलोमीटर इन 1 मिनट यू कैन से, या उसके आसपास, नॉट एग्जैक्ट। तो शार्प कर्व, ये देखिए शार्प कर्व आता हुआ। ओह जिगजैग भी है भाई। तो भाई यहाँ पे एक डाइवर्जन है, बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सा किस साइड जा रहा है। ओके, यहाँ पे इन्होंने छोटा सा लिखा हुआ है रोहतक एंड बहादुरगढ़, बट कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया हुआ बड़े वाला। तो इस साइड वाले रोड को यूज़ करके आप जा सकते हैं बहादुरगढ़। ये कनेक्ट कर देगा आपके NH10 को, और अब NH10 को NH9 में कन्वर्ट कर दिया है, न्यू नंबरिंग NH9 दे दिए उसको। तो NH10 को कनेक्ट कर देगा, फिर आगे वो आपका रोहतक, हिसार, हांसी, सिरसा कनेक्ट कर जाएगा। तो ये देखिए, और ये इन्होंने बनाया हुआ है आने के लिए। तो ये बहादुरगढ़ वाली साइड से आया हुआ है। पहले क्या होता था कि नजफगढ़ पूरा क्रॉस करके जाना पड़ता था, सब्जी मंडी से होके आपको जाना पड़ता था, तो पूरा जाम में आपको जाना पड़ता था। लेकिन अब ये वाला रूट लेके आप डायरेक्ट आउटर से नजफगढ़ को बाईपास करते हुए आप बार बार बहादुरगढ़, देन रोहतक, देन आपका सांपला, हिसार, हांसी, और आगे आप सिरसा, और सिरसा से आगे आप दब्बावली, पंजाब, भटिंडा वाली साइड जा सकते हैं। तो उस साइड से भी जो ट्रैफिक दिल्ली की तरफ आ रहा है या जिनको एयरपोर्ट आना है डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट आ सकते हैं। तो इस UER2 से इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो स्पेशली एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं, और जो रेगुलर आने वाले हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। और स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं। फ्लाईओवर पे हम चल रहे हैं, 3 लाइन फ्लाईओवर पे बनी हुई हैं, 3 लाइन दिस साइड, 3 लाइन अनदर साइड। सेंटर में आपके पेड़ भी लगे हुए हैं, और हाई बीम से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हाई बीम एसिस भी लगे हुए हैं। बट यहाँ पे अच्छी बात ये कि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तो नाइट में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी हाई बीम से, क्योंकि हाई बीम का इफेक्ट कम कर देती है स्ट्रीट लाइट। बाकी ट्रैफिक तो अभी बहुत कम है। अभी पीछे तक था ट्रैफिक, क्योंकि जितने भी लोग रोहतक, बहादुरगढ़, नजफगढ़ जाने वाले थे तो वो यूज़ कर रहे थे इस रोड को। और टोल प्लाजा भी है भाई, टोल भी देना पड़ेगा आपको, देखते हैं कितना लगेगा। तो भाई 11,000 करोड़ हमसे ही वसूले जाएंगे, पर भाई शानदार बना हुआ है। आप इसमें तेल और टाइम दोनों बचा सकते हैं। हाँ, हालांकि टोल देना पड़ेगा तो थोड़ा दुख होगा, पर आई थिंक इनको टोल ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। जितने का पेट्रोल बचेगा इंसान का, उससे कम ही रखना चाहिए। तो देखते हैं। तो भाई ऑटोमेटिक टोल हैं, जैसे आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी पता नहीं ये फुली ऑपरेशनल है या नहीं है। अगर मैसेज आया तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं आया तो भी बता दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना टोल लगेगा। बाकी अभी हम चल रहे हैं आगे। ये देखिए सारे बैरिकेड्स उठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी आए थे तो
तो अब ये पूरे हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। मुंड का आप इधर से जा सकते हैं लेफ्ट साइड से, तो मतलब टोल के बाद ही लेफ्ट साइड में रोड कट रही है सर्विस लाइन, वहाँ से आप मुंड का जा सकते हैं। तो टोल आया था यू कैन से 25 किलोमीटर के बाद, 26 कुछ किलोमीटर दिखा रहा था ऑडो में जब, तो 1 किलोमीटर मैंने घटा दिया उसमें से। बाकी अभी हम चल रहे हैं सामने, खुले रोड का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है मुड़का का, देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अभी ऑपरेशनल नहीं है, आई थिंक अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए जिगजैग, तो भाई ये देखिए डाइवर्जन है यहाँ पे, फ्लाईओवर दूर दूर हो गए एक दूसरे से, एलिवेटेड है दोनों, और बीच में आपका मेट्रो स्टेशन। तो इस रोड पे आपको काफ़ी, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, कर्व्स ज़्यादा हैं। तो इस रोड पे आपको काफ़ी ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप हाई स्पीड पे सोच रहे हैं कि मैं इसमें चलाऊंगा इसको, तो फिर कर्व्स काफ़ी हैं इस रोड पे। तो 90-100 तक आई थिंक सेफ है, उसके बाद थोड़ा रिस्क रहेगा। अगर गाड़ी लाइक जैसे सडान नहीं है तो रोल ओवर करती है गाड़ी ज़्यादा स्पीड पे, तो उनके लिए सेफ नहीं होगा शायद, मे बी आई एम रॉन्ग। तो यहाँ पे लगा है कराला कंजावाला रोहनी का बोर्ड, तो यहाँ से आप सर्विस लाइन लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जिट दिया हुआ है आपका कराला के लिए। तो अगेन देखिए वेरी शार्प टर्न, तो यहाँ पे अंडरपास है, मीन्स ये फ्लाईओवर है, नीचे से पास हो रहे होंगे इधर उधर। रेंज रोवर जा रही है भाई मस्त सी, देखिए आपने, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। रेंज भाई 100 प्लस चल रही है, इसलिए भागे जा रही है, हम 80 चल रहे हैं। तो यहाँ पे बोर्ड लगा है रोहनी सेक्टर 3137 सोनीपत बवाना। तो यहाँ से डाइवर्जन लेके आप सर्विस रोड यूज करके रोहनी सेक्टर 3137 जा सकते हैं। हालांकि ये अभी हटाए नहीं है, तो हटा देंगे बहुत जल्दी। रोड का काम कंप्लीट हो चुका है। वाह भाई वाह, क्या शानदार रोड है, क्या शानदार मौसम लग रहा है, क्लाउडी। वाह। और हम चल चुके हैं 41 किलोमीटर, सो यू कैन से 40 किलोमीटर, और टाइम हुआ है 3:37। तो भाई एवरेज टाइम बीट हो गया है, 1 मिनट में हम ज़्यादा चल रहे हैं अब 1 किलोमीटर से। और मैं स्पीड भी 80 की मेंटेन करके चल रहा हूँ, लाइक 90-100 नहीं गया मैं इस हाईवे पे अभी तक। तो अगर आप 100 जाएंगे तो आप और ज़्यादा बीट कर पाएंगे, 1 मिनट में आप और ज़्यादा किलोमीटर कवर कर पाएंगे। तो यहाँ से ISBT कश्मीरी गेट दिखा रहा है 32 किलोमीटर, चंडीगढ़ 231, पानीपत 76 किलोमीटर, और ये रोहनी सेक्टर 27-29। तो उसके लिए भी यहाँ पे डाइवर्जन है। तो अगर आपको रोहनी आना है तो अब आपको लाइक इन सेक्टर्स में आना है, तो आपको पूरा रिंग रोड होके आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप फिर वही सेम रूट गुड़गांव से पहले महिपालपुर क्रॉस करेंगे, देन फिर आप सुबोर्तो पार्क क्रॉस करोगे, देन आप धौलाकुआ क्रॉस करोगे, देन आप रजौरी क्रॉस करोगे, देन आप पंजाबी बाग क्रॉस करोगे, देन आप आज़ादपुर क्रॉस करोगे, देन देन आप पीतमपुरा से NSP से लेफ्ट लोगे, नेताजी सुभाष पैलेस से, और फिर रिठाला होते हुए फिर रोहनी सेक्टर आया जाता है। तो भाई उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा कि पूरा दिल्ली क्रॉस ना करके इस साइड से चले जाएं, बहुत टाइम बचेगा उनका। क्योंकि 1.5 घंटा तो महिपालपुर से, जहाँ से ये रंगपुरी से बोल लो, रंगपुरी से शिवमूर्ति से, वहाँ से अगर आप रोहनी जाते हो तो आपका 1.5 घंटा आराम से लगता है। और यहाँ पे अभी मेरे को फ़िलहाल हुए हैं 40 मिनट ही रोहनी जो ये सेक्टर्स गए हैं इन तक पहुँचने के लिए। और उससे बड़ी बात ये है कि नॉन स्टॉप आओगे आप, एक भी रेड लाइट नहीं है। बस एक टोल पे थोड़ा सा मिलेगा आपको जाम, अभी तो नहीं मिला, बट लाइन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं क्रॉसिंग वाले, तो मेरे ख्याल से कम ही लगेगा वहाँ पे भी टाइम। और देखिए ये यहाँ पर भी ये अभी खोला नहीं है, जबकि बन चुका है। ये यूटर्न है रोहनी सेक्टर 27-29 आने के लिए, और सीधा चल रहे हैं हम। कश्मीरी गेट का बोर्ड भी दिखा रहा था यहाँ पे, ये देखिए यूटर्न बनाया हुआ है ताकि हम नॉन स्टॉप जा सकें। ये देखिए ये बना हुआ है,
यू टर्न फ्लाई ओवर वाला, ताकि बंदा नॉन स्टॉप जा सके। तो स्टार्टिंग में मैंने इसको लगभग 75 किलोमीटर का बता दिया था, बट ये 75 किलोमीटर लगभग नहीं है। तो देखिए 40 किलोमीटर हम अभी चल चुके हैं, 40 प्लस। ये लगभग है 50 के आसपास, तो एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा अभी। और 40 मिनट से ज़्यादा अभी मैं ड्राइव कर चुका हूँ और मैंने स्पीड मेंटेन किया है इसमें 80, और सम टाइम कभी कभी 85 गया हूँ, 90 नहीं गया। तो इस वाले हाईवे पे आपकी कई जगह 80 की स्पीड है, कई जगह 100 की भी है। जैसे अभी पीछे बोर्ड गया था उस पर 100 की स्पीड थी। रोड के डाइवर्जन के अकॉर्डिंग इन्होंने स्पीड लिमिट सेट की हुई है इस हाईवे की। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 80 पे क्रूज़ करोगे इसे, तो आप 40 मिनट में इसको कवर नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप 90 प्लस आपको चलाना पड़ेगा 40 मिनट में आपको अलीपुर पहुंचने के लिए। शिव मूर्ति से मैंने एंटर लिया था, और अगर आप 90 प्लस चलाओगे तो आप ईज़िली 40 मिनट में पहुंच जाओगे अलीपुर। तो यहाँ पे बोर्ड आया हुआ है देखिए, द्वारका गुड़गांव के लिए। तो आप कंफ्यूज होगे कि मैं तो सीधे जा रहा हूँ अलीपुर की तरफ, ये गुड़गांव और द्वारका का बोर्ड क्यों आ रहा है। तो ये यू टर्न के लिए आ रहा है। तो अभी मैं आगे जाऊँगा, जिससे आपको दिखाऊँगा। ये देखिए यू टर्न बनाया हुआ है इन्होंने। तो अगर आपको आगे अलीपुर की तरफ नहीं जाना और गुड़गांव की तरफ जाना है रोहनी से, जैसे पीछे वाली साइड से, तो आप यू टर्न ले सकते हैं। और कश्मीरी गेट के लिए आपको सीधा जाना है, और लेफ़्ट साइड को जब आप उतरोगे तो ये आपकी जीटी करनाल रोड पे मिल जाएगी। धन्यवाद, दोबारा आए। तो भाई ये फिनिश हो चुका है आई थिंक। तो जी हाँ, ये नीचे मेरे को जीटी करनाल रोड ही लग रहा है, तभी वहाँ पीछे यू टर्न बनाया हुआ है इन्होंने। तो हम जीटी करनाल रोड पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये वाला कॉलेज जो NIT दिल्ली है ये जीटी करनाल रोड पे ही है, ये मैं कंफर्म हूँ, शोरूम है इसके लिए। तो गाड़ी चली है भाई पूरी लगभग, चलो अब मैं जीटी करनाल रोड पे ही ले लेता हूँ, वहाँ पे ही पहुँच के आपको बताता हूँ कितना किलोमीटर चली है। तो यहाँ पे हम मिल जाएंगे जीटी करनाल रोड में, नीट दिल्ली ये आपका। और गाड़ी चली है, यू कैन से 1 किलोमीटर घटा लीजिए, 50 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो 75 किलोमीटर का तो ये नहीं है, जैसे कि बोला हुआ है। मे बी 75 किलोमीटर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए, फरीदाबाद साइड तक भी जाएगा तब हो। बट अभी फ़िलहाल आप इसको 50 किलोमीटर का मान सकते हैं, 50.2 किलोमीटर। और टाइम लगभग मैं बोल सकता हूँ, हाँ 40 मिनट में आप इसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा यू टर्न लेके मैं जब आया था तो मेरा थोड़ा 5 मिनट वहाँ ख़राब हो गए थे। बट 80 की स्पीड में आप, मैं ये बोलूँगा कि 50 मिनट में आ सकते हैं, 50 मिनट्स में। और अभी एयरपोर्ट जहाँ से मैंने ये शुरू किया था सफ़र, वहाँ से एयरपोर्ट लगभग 3 किलोमीटर और था। तो वहाँ तक भी टनल बनी हुई है वैसे। तो एयरपोर्ट इस कट से मेरे ख्याल से पड़ेगा अप्रोक्स 54 या 3 किलोमीटर। और आप 90 स्पीड में क्रूज़ करोगे तो आप आराम से पहुँच जाओगे 40 मिनट में, 90 की स्पीड पे। मैं आया था 80 की स्पीड में। और एवरेज देखता हूँ कितना दिया है गाड़ी ने। एवरेज मुझे दिया है 13.8, कम दिया है, हालांकि मैंने 80 चलाया था, AC ऑन था। तो ये कुछ था UER2 के बारे में। तो इतना टाइम आपको लगेगा। तो ओवरऑल जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इसे क्रूज़ करते हैं 80-85 जैसे मैं क्रूज़ करके लाया हूँ, तो आप पहुँच सकते हैं 50 मिनट के अंदर अलीपुर रंगपुरी शिव मूर्ति से। और अगर आप इसे क्रूज़ करेंगे 90-100, तो आप 40 मिनट में आराम से पहुँच जाएंगे, 40 से भी पहले पहुँच जाएंगे अगर आप 100 पे क्रूज़ करेंगे तो ये कुछ था इस जर्नी के बारे में। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।